तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर अपनी बकवास सी आवाज़ लेकर आ गया हूँ आपको एक चैप्टर पढ़ाने, जो कि है अ लेटर टू गॉड। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आज मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको फिर बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो आप ऑटोमेटिकली कर देंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया है, अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि चल चल बहुत हो गया बकवास, अब चल स्टार्ट कर पढ़ाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आते हैं हम लोग के मेन हीरो, मेन कैरेक्टर, जो कि है एक फार्मर, जिनका नाम है यहाँ पे लेंचो। लेंचो। तो यहाँ पे ये हम लोग के फार्मर है, और जाहिर सी बात है अगर फार्मर है तो उनका खुद का खेत होगा। तो जी हाँ, उनका खुद का खेत भी है, जो कि है कॉर्न का। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉर्न और मेस में क्या अंतर है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज़ ही है। तो यहाँ पे हम लोग के लेंचो भैया जो है वो हिली रीजियन में रहते थे, और वो सोच रहे थे कि उनके क्रॉप को एक सॉवर का ज़रूरत है, मतलब डाउनपोर, या फिर आप कह लीजिए कि हल्का सा पानी का ज़रूरत है, जो कि उन लोग को पानी बरसने से मिलती, यानी कि रेन ड्रॉप से मिलती। तो फिर उसके बाद लेंचो भैया हम लोग के क्या करते हैं, वो अपने क्रॉप को जल्दी से हार्वेस्ट करते और उनको मार्केट में बेचते, जिनसे उनको न्यू कॉइन्स या फिर पैसा मिलती। तो इसमें लेंचो भैया हम लोग इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो रेन ड्रॉप्स है वो मुझे पैसा दिलाती, न्यू कॉइन्स उन वो रेन ड्रॉप्स को कह रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हमारे जो लेंचो भैया थे वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनको, मैं अभी बोला कि वो रेन ड्रॉप्स के बाद वो अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते और उनको बेच के कुछ पैसे कमा लेते, जिनसे वो अपना फिर घर चलाते। तो अब यहाँ पे एंट्री होता है रेन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम ख़राब होने लगा है, और यहाँ पे क्रॉप को बस थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, जो कि ये रेन से हम लोग को मिल सकता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का रेन तो बरसने लगा था धीरे धीरे, पर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रेन पूरा, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड में बदल गया। अब इसमें बहुत लोग पूछे कि स्ट्रॉन्ग विंड में क्यों बदला रेन। तो इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि जहाँ पे लेंचो रहता था वो बहुत हिली रीजन था, और हिली रीजन में ऐसा तूफान आते रहता है। तो चलो, तूफान तक भी ठीक था, पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बड़े बड़े, इसको रब कर लेता हूँ, उसके बाद बड़े बड़े हेल स्टॉर्म आने लगे। अब बहुत लोग पूछे कि हेल स्टोन्स क्या होते हैं, तो हम लोग हिंदी में ओले कहते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं जो आसमान से गिरते हैं। तो उसके बाद फिर वो लगभग, आप बोल सकते हैं कि हेल स्टोन्स बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, जो कि नाजुक चीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग का क्रॉप भी बहुत नाजुक चीज़ है, और ये बड़े बड़े हेल स्टोन से हम लोग का क्रॉप भी ख़राब हो सकता है। तो जो कि हम लोग नहीं चाहते, तो वही हुआ। ये हेल स्टोन्स हम लोग का 1 घंटे तक होते रहा, जिसकी वजह से लेंचो का क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरे हुए हैं, और ऐसे ही वो पूरे क्रॉप को ख़राब कर दिए, देखिए। तो इससे क्या हुआ, हम लोग के जो लेंचो भाई थे वो बहुत उदास हो गए, और होना भी चाहिए, वो इतने मेहनत से क्रॉप अपना ग्रो किए थे, पर जब हार्वेस्ट का समय आया तो उनके पास कुछ नहीं रहा। उसके बाद वो एक फेमस लाइन है जो क्लास 10 में बहुत चलता है, फर्स्ट चैप्टर में। वो बोलते हैं कि इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट व्हाट वाज लेफ्ट आफ्टर द हेलस्टॉर्म। तो इसमें मैं मतलब समझा दे रहा हूँ, प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है। तो वो एक कीड़ा का, एक छोटा कीड़ा है, वो अपना एक ग्रुप बना के चलता है, और वो जहाँ भी, मतलब जो एरिया में जाता है वहाँ का वो सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है, वही मतलब नाजुक चीज़ को। तो वही फिर आपका हम लोग का लेंचो भाई कंपेयर करे कि वो जो छोटा सा कीड़ा प्लेग ऑफ लोकस्ट,
वो मतलब इतना बर्बादी नहीं करता जितना ये हेलस्टोन ने किया है। पर हम लोग के लेंचो भाई हार नहीं माने, उनको फेथ थी किस पे? उनको फेथ था गॉड पर। और उन्हें बचपन से यही समझाया गया था कि भगवान सब देखते हैं और भगवान की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। यू कैन कॉल इट एज मिथ्स। तो अब हम लोग के लेंचो भाई क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग के लेंचो भाई गॉड को लेटर लिखते हैं। अब आप लोग को तो लग रहा होगा मतलब क्या इंसान है गॉड को लेटर लिख रहा है, पर वो उनका बिलीव ही ऐसा था कि उनको उस और खींच ले जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग के लेंचो भाई लेटर लिखते हैं जो कि वो एड्रेस करते किसको? टू गॉड को। ठीक, वो गॉड को एड्रेस करते हैं कि ये लेटर गॉड के पास पहुंचना चाहिए। अब ये लेटर में लेंचो भाई हम लोग क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि उनको 100 पेसोस की ज़रूरत है। अब वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पेसोस सर? तो बहुत लोग को पता होगा पर बहुत लोग को नहीं पता होगा कि पेसोस क्या होता है। तो पेसोस कुछ नहीं है, वो आपका मेक्सिको कंट्री का करेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग के लेंचो भाई 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट गॉड से कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाद अगर उनको 100 पेसोस मिल जाएगा तो उससे वो अपना घर चला पाए, क्योंकि उनका क्रॉप या फील्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो फिर जब वो ऐसे ही पूरा लेटर लिख लेते हैं तो वो एनवेलप में डालकर वो सीधा पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब चलिए पोस्ट ऑफिस में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के लेंचो भाई पोस्ट ऑफिस आ चुके हैं और पोस्ट ऑफिस में जैसा प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करके वो गॉड को लेटर पहुँचा रहे हैं। अब बहुत लोग पूछे सर प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर आपका बुक में दिया है पर वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होता है लेंचो भाई अपने घर वापस लौट जाते हैं। अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस में लोग क्या करते हैं वो लेटर देखकर कि एड्रेस टू गॉड है, मतलब गॉड को कैसे भेजेंगे या क्या भेजेंगे। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग का लेटर जो है जो लेंचो भेजा था वो अब हम लोग का पोस्टमैन की तरफ चला गया। तो पोस्टमैन जब लेटर ले जा रहा होता है तो वो देखता है कि हम लोग का लेटर एड्रेस टू गॉड है, मतलब ये गॉड को भेजना है। अब हम लोग का पोस्टमैन थोड़ा हंसने लगता है कि उसको थोड़ा अजीब लगता है और अजीब लगना भी चाहिए कि ये गॉड को कौन लेटर लिखता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने पोस्ट मास्टर को मतलब उनके सुपीरियर को दिखा देता है। अब सुपीरियर मतलब क्या? सुपीरियर मतलब सपोज़ आपका एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय के ऊपर जो काम करता है जो जिनका बॉस होता है उनको सुपीरियर कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि सुपीरियर के पास जाके अब क्या होता है लेटर का। तो यहाँ पे सुपीरियर मतलब पोस्ट मास्टर जब लेटर देखते हैं उसको खोलते हैं और पढ़ते हैं तो उन्हें मतलब समझ आता है कि वो लेंचो भाई जो है हम लोग के, उन्हें 100 पेसोस की ज़रूरत है जिनसे वो अपना घर चला पाए। तो उसमें अब ये पोस्ट मास्टर सोचता है कि वो पहला बार ऐसा बंदा देखा है या ऐसा इंसान देखा है जो गॉड पे इतना स्ट्रांगली ट्रस्ट करता है। तो अब इसमें हम लोग पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अब लेंचो का हेल्प करूँगा। तो वो अब क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगते हैं या फिर पेसोस आप कह सकते हैं, पेसोस मांगते हैं। और वो खुद भी अपना कुछ जितना भी अपना तनख्वाह था या जितना भी अपना सैलरी था वो उसमें डोनेट करते हैं। पर वो हार्डली कितना मतलब कलेक्ट कर पाते हैं, वो हार्डली 70, हम लोग का तो ये रुपीज़ का आप लिख सकते हैं 70, एक सेकेंड, 70 पेसोस आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 70 पेसोस को वो कलेक्ट कर पाते हैं, बल्कि लेंचो को कितना चाहिए था 100 पेसोस। तो अब एक इंसान से जितना हो पाएगा वो उतना ही ना हेल्प करेगा। तो वो अब क्या किए, 70 पेसोस को एनवलप में डालकर वापस लेंचो को भेज दिए और उसमें लिखा हुआ था कि ये लेटर गॉड की तरफ से है। मतलब इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सेकेंड, वो लेटर जिसमें 70 पेसोस था उसको पोस्ट मास्टर ने एनवलप में डालकर साइन कर दिया एज गॉड कि वो लेटर गॉड ने भेजा है। तो अब क्या होता है, जब वो लेटर लेंचो के पास जाता है क्योंकि उसमें तो कम पैसे हैं और लेंचो को जितना ज़रूरत था जितना रिक्वायरमेंट था उतना तो नहीं मिल पाया। तो फिर चलिए हम लोग आगे देखते क्या होता है। तो जब वो लेटर लेंचो के पास पहुंचा तो वो बहुत ही मतलब गुस्सा हो गया, बहुत एंग्री हो गया। क्यों?
क्योंकि उसे चाहिए था 100 पेसोस और उसमें कितना मिला, सिर्फ 70 पेसोस। तो वो सोचने लगा कि गॉड ऐसा कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, उसको कम पैसे दे, ठीक। पर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत लोग को एक क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि सर लेंचो इतना बुद्धू था कि वो यकीन कर लेता कि वो जो पैसे हैं वो गॉड ने ही भेजे हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि उसका फेथ बहुत स्ट्रांग था कि उसने बिना शक किए उसे ये यकीन हो गया कि हाँ ये पेसोस या ये मनी गॉड ने ही उसे सेंड किए हैं। तो चलिए फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग का लेंचो पूरा गुस्सा हो गया है और वो अभी भी सोच रहा है कि मेरे 30 पेसोस, रिमेनिंग 30 पेसोस किधर गए। तो वो सोचते सोचते अल्टीमेटली क्या डिसीज़न ले लेते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो वो सोचते सोचते अल्टीमेटली ये डिसीज़न ले लेते हैं कि जो गॉड थे वो तो मुझे पैसे भेजे ही, पर वो जो एम्प्लॉयज़ थे, अब एम्प्लॉयज़ किधर के, वो एम्प्लॉयज़ थे आपका पोस्ट ऑफिस के। तो वो कंसिडर करते हैं कि गॉड ने जब इन लोग को मतलब ये एम्प्लॉयज़ को लेटर भेजे तो वो उन लोग ने चुरा लिए और फिर उन लेंचो के पास जो था उसके पास सिर्फ 30 पेसोस ही, सॉरी उसके पास 70 पेसोस ही आ पाया और 30 पेसोस ये लोग मतलब ये हम लोग के भाई रख लिए। तो इसमें ये लोग क्या किए थे पर हम लोग को क्या पता है कि ये लोग तो हेल्प किए थे लेंचो का, पर लेंचो गलत समझ रहा है। तो अब यहाँ पे तो दो सिचुएशन क्रिएट हो गई। पहला तो कि लेंचो को गलत लग रहा है और दूसरा कि जो लेंचो को लग रहा है वो यहाँ पे उन लोग की उसकी हेल्प करना चाहते हैं, मतलब वहाँ पे वो लोग लेंचो का मदद करना चाहते हैं, ठीक। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है कि एक पर्सन को लग रहा है कुछ और पर है कुछ और, तो इसको कहते हैं, एक सेकेंड में रब कर ले रहा हूँ, अब इसको कहते हैं आयरनी, ठीक। ये सिचुएशन जो होता है इसको कहते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन या आयरनी ऑफ द स्टोरी, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज़ द आयरनी ऑफ द स्टोरी, तो आप अपने से लिख भी सकते हैं कि लेंचो को लग रहा था कि ये लोग ने पैसे चुराए, मतलब ये एम्प्लॉयज़ लोग ने पैसे चुराए, पर ये एक्चुअली क्या करना चाहते थे, उसकी मदद, हेल्प करना चाहते थे, ठीक। और यहाँ पे लास्ट लाइन जो कि बहुत फेमस वर्ड है क्लास 10 के हिसाब से, वो है कि लेंचो इन लोगों को क्या बुला देता है अंतिम में, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक, KS। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का ये आपका बोलिए चैप्टर का समरी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर मन है तो फीडबैक देना है तो वो भी दे सकते हैं आप, उससे मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगा अपना वीडियो को। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप आराम से कमेंट